कैसे आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करने जा रहे हैं बी पार्ट थर्ड ईयर के फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर बनने वाले विवा वॉइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो आज हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो आपका प्लेन टेबल सर्वेक्षण। प्लेन टेबल सर्वेक्षण से मोस्ट क्वेश्चन, आपकी सीट्स, आपके फाइल, बहुत सारी चीज़ें आपके इस टॉपिक से बनती हैं। ये समझ लीजिए बी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्लेन टेबल सर्वेक्षण सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज्योग्राफी विषय में आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन प्लेन टेबल सर्वेक्षण आना मोस्ट इंपोर्टेंट है बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसी से संबंधित आपकी फाइल्स बनती है, इसी से संबंधित आपके प्रैक्टिकल बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। छोटे छोटे प्रश्न रहने वाले हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे टीचर अवश्य पूछ सकता है अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो, और इस टॉपिक से हर बार प्रश्न बनता है प्रैक्टिकल के अंदर भी, और विवा वॉइस यानी मौखिक प्रश्न भी इससे बनते हैं। और आज हम मौखिक प्रश्न ही देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरणों के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं, जो बेसिक नियम है। देखिए सबसे पहले आता है आपका प्लेन टेबल या फिर जिसे आप त्रिपाद स्टैंड भी कहते हैं। सेकंड आता है आपका एलिडेट, फिर आता है लेवल, फिर आता है कांटा व साहुल, ट्रंक, कंपास, फीता, सर्वेक्षण दंड और ड्राइंग कागज व ड्राइंग उपकरण। ये इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इसके उपकरण हैं। इन सभी को आपको नाम अवश्य याद होने चाहिए। मान लीजिए जब आप शीट्स जमा कराने जाते हैं, जब चार्ट जमा कराने जाते हैं टीचर्स के पास, तो टीचर आपसे ये बेसिक प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही में जो आपको प्रैक्टिकल होंगे वहाँ पर मौखिक तौर पर प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। सबसे अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए सर आपसे पूछ सकते हैं भाई प्लेन टेबल का पूछे किससे आपने सर्वेक्षण किया है, सब विद्यार्थी बोलेंगे सर प्लेन टेबल से, तो फिर पूछ सकते हैं कि प्लेन टेबल ही से क्यों पुकारा जाता है। देखिए क्योंकि प्लेन टेबल के आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर 36 तल में स्थित किया जाता है, अतः इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी गई है। सिंपल सा आपको ये उत्तर बता देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल का आरेख पट व त्रिपाद स्टैंड कैसी लकड़ी यानी किस लकड़ी का बना होता है। ये अच्छा प्रश्न है, काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए प्लेन टेबल का आरेख पट संशोधन की गई चीड़ की लकड़ी से बना तथा त्रिपाद स्टैंड सागौन की लकड़ी से बना होता है। सिंपल से बात है, प्लेन टेबल आपकी चीड़ की लकड़ी से और त्रिपाद स्टैंड आपकी सागौन की लकड़ी से बना हुआ होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और मोस्ट वीडियोज़ के। साथ ही में जो प्लेन टेबल का आपके सर्वेक्षण है, जो कि आपके चार्ट बनते हैं, जो आपकी शीट्स बनती हैं, वो सभी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बीए पार्ट थर्ड ईयर कोर्स। और जो विद्यार्थी बीए पार्ट थर्ड ईयर में, उनके लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल विद डिटेल के साथ एक एक शीट्स मैंने बताई हुई है कि किस प्रकार से आपको बनाना है। आपके सारे शंकु वाले प्रक्षेपटी के सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। एक एक शीट्स मैंने बताई है किस प्रकार से आपको बनानी है। वो सभी आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगे। बीए पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर सभी फाइल के शीट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये अगला प्रश्न हम देख रहे थे, प्लेन टेबल के आरेख पट को निचली सतह पर खांचेदार धारियाँ क्यों बनाई जाती हैं। तो देखिए इन धारियों को बनाने का उद्देश्य आरेख पट की ऊपरी सपाट सतह को समताप परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त रखना होता है, ताकि वहाँ पर जो तापमान का परिवर्तन अधिक ना हो। अगला प्रश्न देखिए, आरेख पट के नीचे लगी धातु की गोल प्लेट को क्या कहते हैं। तो वो है आपकी दुराग्र प्लेट। ये सिंपल सा इसका उत्तर था। प्लेन टेबल के स्टैंड में 3 टांगे ही क्यों होती हैं। टीचर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। सिंपल सा बेसिक प्रश्न है, क्योंकि ऊंचे नीचे धरातल पर 3 टांगों वाले स्टैंड पर प्लेन टेबल के आरेख पट को समतल करना सरल होता है बजाय 4 टांगों वाला को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सभी प्रश्न मैं बता दूं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण आपके प्लेन टेबल सर्वेक्षण को लेकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, त्रिपाद स्टैंड के शीर्ष पर लगी धातु की प्लेट व उसके पेच को क्या नाम है या फिर उसे क्या कहते हैं। देखिए इस प्लेट को त्रिशाखी प्लेट कहते हैं तथा उसका पेच बंधन पेच कहलाता है। सिंपल सा ये प्रश्न है और ये आपके पूरे प्लेन टेबल सर्वेक्षण से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलिडेट का उपयोग क्या होता है। एलिडेट का उपयोग करते हैं यहाँ पर, तो इसका उपयोग क्या है कि एलिडेट की सहायता से विवरणों को लक्ष्य करके प्लान में किरणें खींची जाती है। सिंपल से इसका उत्तर। अगर आपने सर्वेक्षण नहीं किया है तब भी आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे और टीचर से आप फुल अंक प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मौखिक तौर पे आपसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्लेन टेबल सर्वेक्षण बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एलिडेट के दोनों फलकों को क्या कहा जाता है। तो देखिए एलिडेट के अवलोकन छिद्र वाले फलक को नेत्र फलक तथा महीन छिद्र वाले फलक को झिरी वाले फलक को दृश्य भेदिका कहते हैं। ठीक है,
जो उस पर आपका फैला होता है अवलोकन छिद्र उसे कहते हैं नेत्र फलक, और जो आपके झिरी वाले जो तार वाला होता है उसे कहते हैं दृश्य भेदिका फलक। ठीक है, अगला देखिए एलईडी के मापने वाले किनारों को क्या कहते हैं, फिर किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपके ढालू धार या कार्यकारी किनारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा एलईडी से किस विवरणों को लक्ष्य करते समय किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए एलईडी के दोनों फलक लंबवत होने चाहिए तथा कार्यकारी किरण आलपिन से सटा हुआ रहना चाहिए। आपके जो कार्यकारी किरण जो किनारा है उसे एलईडी से सटा कर रखें, और एलईडी के दोनों फलक लंबवत होने चाहिए। अगला देखिए प्रश्न आता है हमारा प्लेन टेबल सर्वेक्षण में स्पिरिट लेवल का क्या काम होता है। अच्छा प्रश्न है, आपके एक उपकरण का नाम भी है ये। तो इस उपकरण की सहायता से आरेख पट को समतल की जांच की जाती है कि हमारा जो आरेख पट है वो समतल है या नहीं, कि कहीं उसमें किधर तरफ ढाल तो नहीं है। ठीक है, समतल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए स्पिरिट लेवल की जो कांच नली में क्या पदार्थ भरा हुआ होता है। तो देखिए स्पिरिट लेवल में अल्कोहल भरा हुआ होता है। सिंपल से इसका उत्तर हो जाता है और आपको याद भी रहना चाहिए। अब तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए इतने मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, और बहुत सारे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के चार्ट हैं वो मैंने बताए हुए हैं, आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो अगला प्रश्न आता है हमारा स्पिरिट लेवल की कांच, ये हम देख चुके हैं। हाँ, बुलबुला कैसे बन जाता है। देखिए अल्कोहल भरते समय कांच नली को थोड़ा खाली छोड़ देते हैं, जिससे उसमें एक हवा का बुलबुला बन जाता है, और उसी से हमें पता चलता है कि हमारी प्लेन टेबल जो समतल है या फिर नहीं। अगला प्रश्न देखिए, और मैंने आपके सभी उपकरण, आपके जो ये है क्या बोलते हैं स्पिरिट लेवल है, आपके प्लेन टेबल है, इन सब के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि किस प्रकार के कार्य, इनका जो कार्य होता है वो किस प्रकार से करना होता है। ठीक है, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। अन्यथा अधिकतर वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अधिकतर वीडियोज़ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अन्यथा प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बीए पार्ट थर्ड ईयर कोर्स के अंदर बीए पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल और बीए पार्ट थर्ड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है और मोस्ट क्वेश्चन भी आपको हमारे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, और आखिरी प्रश्न है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में साउल काटा हुआ साउल पिंड का क्या उपयोग होता है। देखिए इन उपकरणों की सहायता से प्लेन टेबल का केंद्रीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 15 प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्न आपके बन जाते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण को लेकर मौखिक प्रश्न, और साथ ही में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो